Hello students, class 8 science, chapter 3rd, synthetic fibers and plastics. Today our next topic 3.3 characteristics of synthetic fibers. हमारा लास्ट सिंथेटिक फाइबर्स का ही लास्ट टॉपिक है बेटा, ठीक है। तो इसमें हमने सारा पढ़ लिया था, लेकिन अब ये देखते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो रीड आउट करते हैं। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई, ठीक है। कैसा आप अम्ब्रेला यूज करते हो बारिश के मौसम में। सिंथेटिक फाइबर्स पोसेसेस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, एक इसकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती है सिंथेटिक फाइबर की। कौन कौन सी होती है? विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स, ठीक है। जो ड्रेस मटेरियल्स को एक ड्रेस मटेरियल की फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, और दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी जल्दी जो भी मटेरियल्स ऑब्जेक्ट इससे जो बना हुआ होता है वो जल्दी ड्राई अप हो जाता है, जल्दी सूख जाता है, ठीक है। और ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, ये क्या होते हैं? चीपेस्ट होते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, और रेडली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन, हम इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं और ये आसानी से हमें अवेलेबल हो सकते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। आगे एक एक्टिविटी दे रखी है और आपको देखना उसमें क्या बता रखा है। इलास्टर होते हैं बेटा ये, ठीक है, इलास्टिबल होते हैं ये, और लेस एक्सपेंसिव होते हैं ये, ठीक है, और आसानी से हमें ये ऑब्टेन हो सकते हैं। एक्टिविटी 3.2 देर के टेक 2 क्लोथ पीसेज ऑफ द सेम साइज। आपने 2 क्लोथ के पीसेज लेने हैं, सेम साइज होना चाहिए उनका, रफली हाफ मीटर स्क्वायर ईच। आपने उनको रफली हाफ मीटर स्क्वायर में आपको डिवाइड करना। वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, एक नेचुरल फाइबर से बना होना चाहिए। द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर का पार्ट हो गया, एक सिंथेटिक फाइबर का पार्ट हो गया। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स in selecting these pieces or soak the pieces in different mugs each containing the same amount of water। एक मग में वाटर लेना और वाटर के अंदर ये क्या करने हैं? सोक आउट करने हैं। टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 minutes एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। उसके बाद पानी से निकाल के इनको सन की लाइट में आपको क्या करना है? स्प्रेड आउट करना है, फैलाना, और कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग द ईच कंटेनर। फिर आपने देखना कि कितना वॉल्यूम कितना वाटर रिमेनिंग होता है, ठीक है, ईच कंटेनर में, मतलब किस कपड़े ने ज्यादा पानी को सोक किया है, ठीक है, और किस कपड़े ने ज्यादा पानी को सोक नहीं किया। इस एक्टिविटी में बस ये देखना। डू सिंथेटिक फैब्रिक सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स। क्या सिंथेटिक जो फैब्रिक है वो कम पानी सोक करता है, या फिर नेचुरल फैब्रिक जो है वो कम पानी को सोखता है? वो आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा इसके बारे में। डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई, और कौन सा ऐसा फाइबर है जो कम टाइम लेता है, ठीक है, सूखने में, ड्राई होने में कम टाइम लेता है। और व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक्स? फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक। से आप सिंथेटिक फाइबर को कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो कि आपने पेरेंट्स से पूछ के कि ड्यूरेबिलिटी किसकी अधिक है, कॉस्ट किसकी अधिक है, मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक्स किसकी ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। आपको कंपेयर करना है नेचुरल फैब्रिक्स के साथ। ओके, हमारा न्यू चैप्टर है बेटा प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, न्यू टॉपिक है प्लास्टिक्स 3.4। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरीडे। बकेट हो गया, ठीक है, टब हो गया, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक्स के ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे आप कोई कंटेनर हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, बाइक हो गया। तो आप देखते हो एवरीडे लाइफ में, मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। एक लिस्ट बनानी है और जो आप यूज करते हो आइटम्स की, ठीक है। इसको तो हम बेटा बोलते हैं लीनियर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर की फॉर्म में। और ये क्या है? क्रॉस लिंक्ड है, ठीक है, एक पूरा एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। तो प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर, प्लास्टिक को भी एक पॉलीमर बोला गया है। लाइक द सिंथेटिक फाइबर की तरह ये भी क्या होते हैं? पॉलीमर की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारी यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इसको पॉलीमर बोलते हैं। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। इनके भी डिफरेंट टाइप्स की यूनिट होती है, ठीक है, अलग अलग यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। इन सम इट इज लीनियर और वेयर एज इन अदर्स इट इज क्रॉस लिंक्ड। कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं, कुछ लीनियर होते हैं। फिगर 3.6 में बता रखा है प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। जो प्लास्टिक जो मटेरियल्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है, हर एक शेप में, हर एक साइज में ये अवेलेबल आपको देखने को मिलते हैं। एज यू कैन सी इन फिगर 3.7 में आप देख सकते हो, जैसे चेयर हो गया, बकेट हो गया, दोनों के शेप और साइज अलग अलग है, ठीक है। हैव यू वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल?
द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली माउल्डेबल और दैट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। इसको आसानी से माउल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी हम शेप इसको दे सकते हैं। और प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा बनाया जा सकता है। रीयूज्ड और कलर्ड, मेल्टेड, और इसको मेल्ट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। रोल्ड इनटू शीट्स, इसकी प्लास्टिक के शीट बना सकते हैं। और मेड इनटू वायर्स, कुछ प्लास्टिक के वायर भी बना सकते हैं। दैट इज वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस, ठीक है। पॉलीथीन, पॉलीथीन सबसे पहले क्या है, प्लास्टिक की फॉर्म में है। पॉली और इथीन, इथीन की बहुत सारी यूनिट से मिलकर किसकी फॉर्मेशन होती है, पॉलीथीन की। इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में या फिर जो भी है आप डेली यूज में देख सकते हो पॉलीथीन बैग का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। और नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, आपने क्या करना है, एक बैंड करना है, कोई प्लास्टिक का पीस लेना, उसको बैंड करना। और कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बैंड इजिली, आप देखते हो जैसे चेयर को आप हिलाते हो या फिर उसके जो चेयर की जो पैर होती है उसको आप ऐसे हिलाते डुलाते हो तो आसानी से क्या हो सकते हैं, बैंड हो सकते हैं। इस बाल्टी को आप दोनों तरफ से भींच भी सकते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बैंड इजिली, You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend। और कुछ प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं वो टूट जाते हैं जब उसको हम फोर्सफुली बेंड करते हैं, मोड़ने की कोशिश करते हैं। When we add hot water टू प्लास्टिक बोतल, आप किसी प्लास्टिक की बोतल में जब कोई गर्म पानी डालते हो तो वो क्या हो जाती है, पिघल जाता है प्लास्टिक, ठीक है। इट गेट्स डिफॉर्म्ड, ठीक है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो उनको हीट करने से आसानी से वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन बैग्स हो गया, आप उसको हीट के कॉन्टेक्ट में लेके आना, वो आसानी से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन हो गया एंड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, कंघी है, जैसे कंघी को आप हीट के कॉन्टेक्ट में लेके आना, वो क्या हो जाएगा, आसानी से डिफॉर्म्ड हो जाता है। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। वन ऑफ द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच वैन मोल्डेड वंस और कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, ठीक है, ये तो दोबारा भी बन सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए तो देयर आर सम प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार बन गए तो दोबारा अगर वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं तो उसकी अगेन फॉर्मेशन नहीं होती, रिसाइकलिंग नहीं होती है। कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, हीट करने से दोबारा वो सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, वो एक बार सेट हो गए तो दोबारा वो डिफॉर्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट हो गया एंड मेलामाइन हो गया। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेकेलाइट एक ऐसा पॉलीमर है, इज अ पुअर कंडक्टर, ठीक है। टू एग्जाम्पल्स ऑफ बेकेलाइट एंड मेलामाइन, बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें से अगर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है, कोई असर नहीं होगा इसके ऊपर। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, इसलिए इससे बनते हैं क्योंकि जो भी बटन्स कोई भी स्विच वगैरह है, जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, अगर आप इसको टच करते हो तो आपको करंट वगैरह नहीं लगता क्योंकि ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, आसानी से ये पिघलेगा भी नहीं और आप इसको आसानी से आप इसको टच कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच हो गया, हैंडल्स ऑफ वेरियस अटेंसिल्स, कुछ बर्तन होते हैं जैसे प्रेशर कुकर हो गया, उसका जो स्टिक है, जो पकड़ने वाला जो डंडा है, ठीक है, वो भी क्या होता है, बेकेलाइट का बना हुआ होता है, एटसेट्रा। मेलामाइन इज वेरास्टाइल मटेरियल्स, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टोलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, ठीक है, ये भी हीट को टोलरेट कर सकता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स हो गया, किचन वेयर हो गया एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, ठीक है। और फिगर 3.8 में आपको दिखा रखा है, सो द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये क्या हो गया, आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक तो किसके हैं बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, ये भी अभी मैंने आपको बताया। और दूसरे में क्या हो गया, आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ये आसानी से पिघल सकते हैं और इसको दोबारा से आप रिमोल्ड कर सकते हो, ओके।